आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 10 के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक वीडियो बना करके आप लोगों को सौंप दिया था और आपसे यही बार बार बोलना है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वॉचिंग टाइम इसका बढ़ाइए और शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे हम और बढ़िया से आप चीजों को तैयारी कीजिए। मीरा एकेडमी जिसका ऑफलाइन बैच जनता बाजार और नया थाना से पूर्व स्टेट बैंक एटीएम से सामने वाले रोड में चलता है, तो आप बेहिचक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो नेचुरल है, इस प्रकृति में जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है और इस प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत पेड़ पौधे स्वयं का भोजन बना लेते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, जबकि अन्य मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये सब के सब परपोषी होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर प्रकाश संश्लेषण होगा। अभिक्रिया CaO प्लस H2O, यहाँ पे CaOH का होल 2 है। ठीक है, CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, H2O का मतलब जल होता है और यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये बोलता है ना, ये संयोजन या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और उष्माक्षेपी, जब कली चूना को पानी के साथ मिश्रित किया जाता है ना, तो उसमें से उष्मा बाहर निकलती है, इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में, जो जल का सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है H2O। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो वो जो होता है 2:1 का होता है। कितना का होता है? 2:1 का होता है, यानी इसका सूत्र होगा H2O। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है, तो इनका जो रंग होता है पीले रंग का होता है, येलो रंग का होता है। और एक और चीज है कि अभी मतदान जो होता है ना, उस मतदान की स्याही में जो डाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं AgNO3। यानी इसको अगर पूछा जाए कि मतदान स्याही का जो केमिकल होता है वो क्या होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC का पूरा नाम की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है ना, और आप शुरू से अंत तक जो है इस चीज पे बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, बढ़िया से सारी चीजों को आप देखिए। और हाँ, एक चीज आपसे और बोलना है कि आप इस वीडियो को देखने बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट ये जरूर करना है कि आपको लाइव क्लास कब से दिया जाए, सुबह में दिया जाए कि शाम में दिया जाए कि मिड में दिया जाए। आप लाइव क्लास जब भी लेना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा और आपको क्लास 12th और 10th दोनों का बढ़िया से बढ़िया तैयारी आपको लाइव क्लास में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो इसका होता है एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, क्षार स्वाद में होते हैं, ये होता है कड़वा, तीखा भी बोल सकते हैं आप इसको, और इसका जो pH मान होता है वो कितना से अधिक होता है, तो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होने के कारण ये स्वाद में तीखा और कैसा होता है? कड़वा होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, तो ये जो क्षार होते हैं, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या बना देते हैं? नीला, क्योंकि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या बना देता है? लाल बना देते हैं। ठीक है, क्षार का pH मान कितना होता है, तो क्षार का जो pH मान होता है ये 7 से कितना होता है? अधिक होता है। अभी हमको बताया अपच का उपचार किस से किया जाता है? अपच जैसे अधिक मात्रा में लोग खाना खा लेते हैं और वो पचने के लायक नहीं होता है, तो उसी को अपच बोला जाता है। तो एंटासिड से किया जाता है। किससे करते हैं? एंटासिड से करते हैं। ठीक है ना, तो आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और अब वीडियो में बने रहें। और मीरा एकेडमी ऑफलाइन जो क्लास है जनता बाजार नया थाना से पूर्व स्टेट बैंक वाला जो ATM है उससे सामने वाला जो रोड है उसी रोड में है। आपको भूलने और भुलाने की कोई जरूरत नहीं है और नए बैच जल्दी शुभारंभ हो जाएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और अपने भविष्य साकार कीजिए, अपना सपना साकार कीजिए। आगे बोल रहा है, हमारे शरीर की मांसपेशी में किस अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होता है?
जब भी हमारा शरीर कुछ ज्यादा काम कर लेता है तो होता क्या है कि थकान सी महसूस हो जाती है। तो एक तो कारण ऐसा हो सकता है कि आपको या तो कमजोरी है या किसी बीमारी से आप ग्रसित है, लेकिन अगर दोनों तरीके से आप सुरक्षित है फिर थक जाते हैं तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। और कभी कभी गांव के लोग ये बोलते हैं कि रात के समय में दही खाकर के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय में दही खाकर सोने से यही होता है कि शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे ज्यादा मात्रा में जो है दर्द वगैरह होने लगता है। ठीक है, भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो ये जो होता है उपचयन अभिक्रिया, जिसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। भोजन का पचना कैसी? उपचयन अभिक्रिया, जिसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये भी जो है उष्माक्षेपी होता है। अगर आप पालकी जो है काट लीजिए और उसको रख दीजिए, उसको अगले दिन जाकर के देखिएगा ना तो उस पालकी को उठाने के वहां गर्म सी महसूस होती है, यानी वहां पर सड़ना गलना शुरू होगा, लेकिन उसमें से थोड़ा सा उष्मा बाहर निकलेगा, इसलिए उष्माक्षेपी बोलते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या हो सकता है? इसका दूसरा अवयव जो होता है टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। और इमली में जो पाया जाता है अम्ल, वो कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में पाया जाने वाला अम्ल भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और अगर आपको अच्छे लगे तो आप इस चीज को ज्यादा प्यार दीजिए, इसको शेयर कीजिए। और हाँ, आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहे तो आप बेहिचक ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव भी कब जुड़ना है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।